हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और सब स्वस्थ रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और खूब खुश रहें। तो बस ऐसी ही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। तो मैंने सुबह की पूजा वगैरह और बहुत सारे काम मैंने आज निपटाए थे, यानी कि सुबह जैसे रोज़ उठती थी उसी तरीके से उठी थी और सारे काम करके और पूजा करने के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी के लिए बना रही हूँ नाश्ता और अपने लिए बनाई है चाय। और टाइम अभी हो रहा था यहाँ पर करीब 9 बज रहे थे। और आज भी छुट्टी हो गई थी, जैसा कि उस दिन हुई थी ना सैटरडे को, उसी तरीके से सावन के सोमवार को जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उस चक्कर में डीएम के द्वारा छुट्टी कर दी गई थी। तो बस मुझे आज का मौका और मिल गया और मैंने मौके का फ़ायदा उठा के कुछ काम करने की सोची थी, तो जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मैं कर रही हूँ आज किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग। तो काफ़ी सारी क्लीनिंग मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, जिससे कि ना मेरे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। तो टिप्स के साथ आपके साथ किचन क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये नाश्ता बना दिया मम्मी पापा जी का और अपनी चाय लेके पहले चाय एंजॉय करूँगी, फिर बाद में करती हूँ क्लीनिंग। तो मैं ना इसी तरीके से करती हूँ ना, क्यों कि सब काम टाइम से होते हैं। तो पहले मैं क्या करती थी कि ना सब काम फैला लेती पहले से ही। अगर मुझे जिस दिन क्लीनिंग करनी होती थी उस दिन सुबह से ही क्लीनिंग में लग जाती थी, तो मेरे नाश्ता खाना सब कुछ लेट हो जाता था। लेकिन अब मैं कुछ स्मार्ट तरीके से और टिप्स एंड ट्रिक के साथ करती हूँ, तो मेरे सारे काम टाइम से होते हैं। ये नहीं कि कोई भूखा बैठा रहे और मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने में। तो मैं सुबह को जो मेरे ज़रूरी काम थे पहले वो निपटाए। पूरे घर का पोछा लगा दिया था, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग तो कर नहीं रही थी, केवल किचन की क्लीनिंग करनी थी। इसलिए बाकी के सारे काम निपटाए। पूजा पाठ का काम जो ज़रूरी था, क्योंकि आज सावन का सोमवार था, तो वो भी सब कुछ करना था और मम्मी पापा जी को नाश्ता भी देना था, खुद भी चाय वगैरह पीनी थी। तो वो सारे काम मैं पहले करे। क्यों? क्योंकि अगर सफाई में लग जाऊँ तो फिर टाइम बहुत लग जाता है। तो बस अब मैं चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा आपने ब्लॉग की कर देती हूँ शुरुआत, क्योंकि आज छुट्टी हो गई थी। जैसे कि सैटरडे को मैंने आपको बताया था, वैसे ही आज भी हो गई थी, मंडे है आज। तो सबसे पहले तो आपको सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें और सबको स्वस्थ रखें, सबको खुश रखें और सबको बहुत अपने जीवन में तरक्की उन्नति सब कुछ दें, ऐसी मेरी कामना है, शुभ कामना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप सबसे बातें करके। और अभी मैं अपने लिए बना के लाई हूँ चाय और मम्मी पापा जी के लिए दलिया रख के आई हूँ बनने। और 9 बज गए हैं, बाकी मैंने सारे काम कर लिए हैं, पूरे घर की सफाई, पोछा, बर्तन वर्तन, मतलब तो सब कुछ क्लीन पहले ही कर दिया था। और अभी देखा आपने, मैं थोड़ा सा किचन में फैला के आई हूँ सामान। पहले चाय पी लूँ सुकून से, फिर जाके उसको समेटूँगी, क्योंकि छुट्टी मिली है तो उसका क्यों ना कोई फ़ायदा उठाऊँ। कि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग में थोड़ी थोड़ी सी करती रहती हूँ ना, तो इससे मेरे ऊपर ना एक प्रेशर नहीं होता है, बड़े आराम से मेरा सुकून से काम हो जाता है। और त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार तो अभी चल ही रहे हैं, पूरा सावन का महीना ही त्यौहार है भोलेनाथ का। तो भतीजे भी आने वाली हैं, उसके बाद आएगी नागपंचमी, फिर होंगे रक्षाबंधन। तो टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जॉब पर भी जाना होगा। तो सोचा अभी टाइम मिला है तो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। और हमेशा की तरह आपसे कहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो लोग नए आए हैं, और मेरे कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें। और देखती हूँ क्या क्या करती हूँ आज पूरा दिन, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो बने रहिए कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। तो चलिए चाय पी लेते हैं और आप भी पी लीजिए। तो बस चाय वगैरह पी के और फिर मैंने आ गई थी, जो मैं फैला के गई थी, तो वो सब साफ़ करने के लिए आ गई थी। और खाने के लिए भी मैंने साथ में तैयारी कर दी थी, माइंड में जो तैयारी चल रही थी मेरे दिमाग में थी। तो अभी मैंने ये सारा जो सामने ग्लास लगा हुआ है उसका सारा सामान उतारा हुआ है, क्योंकि उस पर मैंने ना एक पॉलीथीन कट करके बिछाई हुई थी, जिससे ना ये ग्लास हमारा बिल्कुल सेफ़ रहता है और बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो मुझे सफाई करने में बहुत आसानी होती है।
तो यहाँ पे जो मिक्सी जो रखी हुई है ना, इसको भी मैं हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। और इस तरीके से ना मैं साथ के साथ 7-8 दिन में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ना, तो बिल्कुल मेरी जो मिक्सर है बिल्कुल चमकता रहता है नए जैसा। और हाथ के हाथ अगर कर दो ना तो मतलब काम बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है, और हमारी सफाई भी रहती है, और कुछ भी हो मतलब बहुत गंदा नहीं दिखाई देता है। तो सारे ये देखिए मैं डिब्बा दिखा रही थी, मैं ये दो दो बार मैं अपनी आंटी को दे चुकी हूँ धोने के लिए, लेकिन वापस से मुझे गंदा ही दिखाई दिया। तो अब मैं इसको खुद धोऊंगी तब साफ़ होगा। हम कितना भी काम के लिए हेल्पर रख लें, लेकिन अपने काम से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये है हेल्प हो जाती है, क्योंकि जॉब वगैरह करते हैं तो मजबूरी हो जाती है, हर चीज़ के लिए समय दो तो फिर खुद के लिए कभी समय नहीं निकल पाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारे चीज़ें क्लीन की और साबुन अच्छे से कपड़े में लगाया, और मैंने ना गर्म पानी थोड़ा सा कर लिया था जिसमें सर्फ में भिगो के कपड़े को, और अच्छे से मैंने सारी सनमाइका इनकी इतनी रगड़ी कि अच्छे से चमक गई, बिल्कुल नई जैसी हो गई। तो ऊपर नीचे सारी मैंने अच्छे से चमकाई। और यहाँ पर फिर मुझे ना इतना पसीना आ गया था, सारे कपड़े मेरे गीले हो चुके थे। फिर मैंने हाथ पैर अच्छे से धोए और सब कपड़े मैंने चेंज किए, क्योंकि अजीब सा लगता है ना, पसीना आ जाए तो चिपचिपाते हैं कपड़े। तो इधर मैंने बनाया था साबूदाना की खीर। तो बस टाइम हो गया था मुझे 9 बजे से करते करते सफाई, और 11:30 बज चुके थे, यानी 9, 10, 11 और 11:30, 2.5 घंटे मैंने किचन में सफाई की। और अब हस्बैंड जी भी चले गए थे, आज छुट्टी मिल गई थी, तो वो भी अपना कुछ एक्स्ट्रा काम निपटाने चले गए थे। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि जॉब के साथ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे छोले कुलचे लेके आए थे हस्बैंड जी मार्केट से। तो बेटी ने कहा मैं छोले कुलचे खाऊंगी, तो मैं बस उसी के लिए छोले कुलचे जो है तैयार कर रही थी। मतलब रेडीमेड आ जाते हैं, बस इसको घी में सेकना होता है ब्रेड की तरीके से। वैसे मैं घर पे भी बना लेती हूँ कभी कभी, जब कभी बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो छोले जो मतलब जो मटर होती है ना, उसके ही छोले होते हैं, वो वाले छोले नहीं, जो चना वाले छोले होते हैं वो वाले छोले नहीं। तो मटर में सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू वींबू, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हमारे यहाँ ना ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिलती हैं। जहाँ जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, छोटी सी जगह है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टी मिलती हैं। तो छोटी जगह पर रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो बस ये सब फ़ायदे अच्छे हैं कि खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत शुद्ध और सात्विक और मतलब अच्छी मिलती हैं। अब जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे दूध में मिलावट वगैरह मिलेगी, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। दूध भी बिल्कुल प्योर आता है एकदम से भैंस का, बहुत बढ़िया वाला, और अच्छी सी मलाई पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय और ये दलिया बनाया हुआ था वो भी रखा हुआ था। साथ ही मैंने लंच के लिए सोयाबीन की बड़ी को भिगो दिया था, और सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी। तो यहाँ पर मम्मी जी अनार को छीलने के लिए लेके आई थी, तो उनको ना सर्दी जुकाम वगैरह हो गया था, तो वो कह रही थी अनार को थोड़ा सा भून के खाएंगे। तो ये उन्होंने कहीं देखा होगा यूट्यूब पे, तो वही कर रही थी, क्योंकि सर्दी हो रही थी, अनार आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अपने लिए और बेटी के लिए छील रही थी, तो वही सब कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, खा लो आपको जैसे अच्छा लगे। तो बस अनार को इन्होंने गर्म करके लेके जा रही हैं, तो वो छील लेंगी, खुद भी खाएंगी और बेटी को भी देंगी, दोनों दादी नातिन खाएंगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना दी थी आलू और न्यूट्रीला की, और एक लौकी की सब्ज़ी। और यहाँ पर टाइम हो गया था करीब 2 बजे का, और मुझे लगे 2 बज गए थे। इधर मशीन में कपड़े भी चल रहे थे। तो आज तो मैंने मौके का बहुत फ़ायदा उठाया, मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग हो गई। अब मैं अच्छे से आपको शाम को किचन दिखाऊंगी, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको किचन, क्योंकि मेरा बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए मैं अपने वीडियो का यहीं पर करूँगी एंड। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड करूँ ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर लंबा नहीं होता है तो मुझको बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी फ़ास्ट करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, लेकिन अभी कपड़े पड़े हैं फैलाने के लिए ऊपर छत पे, तो वो भी मुझे फैलाने हैं। तो जब तक ये रोटियाँ बनाऊँगी तब तक कपड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। धुल के कपड़े फैलाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और शाम तक देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, वो भी आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी ये इस वीडियो का तो यहीं पर करूँगी एंड। और सावन चल ही रहे हैं अभी, तो सावन में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। अब जो है तीजें भी आने वाली हैं, और नागपंचमी भी, और फिर उसके बाद रक्षाबंधन। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी, तो सबकी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहेगी, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे। तो आज तो मंडे था, अब कल ट्यूसडे है, तो स्कूल भी रीओपन हो जाएगा, तो वो भी सब करना होगा, जॉब पर भी जाना होगा, साथ ही साथ घर के काम भी निपटाने होंगे। तो अभी किचन की सफाई हो गई है, बाकी मैंने पर्दे वर्दे धुल दिए थे, और अभी थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करूँगी। मंदिर की क्लीनिंग मैं कर ही चुकी थी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है वो साथ के साथ मैं करती रहती हूँ रोज़, जब भी टाइम मिलता है तब। और कपड़े वगैरह
वो भी कपड़ों का काम तो डेली का ही हो जाता है, जैसे कि धोना, सुखाना, उनको अच्छे से सेट करना, सबकी जगह-जगह पे रखना और प्रेस करना, ये तो डेली का ही काम है। तो ज़्यादा मैं इसके लिए नहीं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बस धो-धो के, सुखा-सुखा के और सब अच्छे से रखती ही जाती हूँ एक जगह, और जब भी टाइम मिलता है तब एक-एक, दो-दो करके कर लेती हूँ और जैसे ज़रूरत होती है वैसे कर लेती हूँ। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर बन गई थी तो उसको मैंने खाली करके रख दिया था साफ़ होने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत होता है कि सारे बर्तन वगैरह खाली करके अगर मिल जाते हैं उनको तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो फिर ये भी, फिर अगर आराम करने लेट जाओ ना तो फिर उठा नहीं जाता। ये लगता है कि फिर अब कौन करे, तो फिर क्योंकि सुबह से मुझे 4:30 बजे उठती हूँ तो 5 बजे से नॉन स्टॉप लगी ही रहती हूँ। सुबह 5 उठने के बाद भी सब मैंने आपको शेयर ही किया हुआ है, तो बार-बार उसको उसी चीज़ को नहीं शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरा ब्लॉग प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें देखने को मिलें। तो और शाम को मुझे आज ना बेटी के लिए डोसे के लिए दाल और चावल भिगोने थे, तो वो भी मैंने भिगो दिए थे, अभी-अभी भिगो दिए थे, शाम को पीस के रख दूँगी। तो ये कल तैयार होंगे डोसे, क्योंकि कई दिन से वो बोल रही थी मम्मा डोसे बनाओ, डोसे बनाओ। तो बस मैंने दाल चावल भिगो दिए, इनको शाम को पीस के रख दूँगी, तो ये पूरी रात के लिए फर्मेंट हो जाएगा और अच्छे से डोसे बन जाएँगे, यानी जॉब से आने के बाद मैं डोसे भी तैयार कर दूँगी। यहाँ पर कपड़े धुल गए थे तो कपड़े सूखने डाल दिए हैं। फिर मैं आपसे अब अपनी ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। तो प्लीज़ दीदी और भाइयों, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी।